नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस के बारे में। छठे भाव को रोग, ऋण और रिपु का भाव माना जाता है। रिपु यानी शत्रु। ये हमारे जीवन में जितने भी छोटे मोटे संघर्ष होते हैं उनको दर्शाता है, और वहीं उन्हीं संघर्षों में छिपा है हमारी जीत का राज। ये वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, ये सबसे रहस्यमयी हाउस माना जाता है। क्यों? कभी कभी आपने महसूस करा होगा कि आप किसी की कितनी भी भलाई कर लें, आप किसी से कितनी भी दोस्ती कर लें, लेकिन वही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। शरीर ठीक रहते हुए भी कभी ना कभी बीमारी बनी रहती है। कोई ऐसी बीमारी जो आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाती, या फिर आपके डेट्स, आपके खर्चे, आपके ऋण खत्म ही नहीं होते, चाहे आप कितना भी कमा लें, आप कितना भी प्रयास कर लें। तो इन सभी का उत्तर आपके कुंडली के छठे भाव में छिपा हुआ है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप छठे भाव का मूल अर्थ देख लीजिए। देखिए, इसका संस्कृत नाम है रिपु या शत्रु भाव। इसकी स्वाभाविक राशि हो गई वर्गो। मतलब अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठी राशि हो गई वर्गो। स्वामी ग्रह बुध, तत्व पृथ्वी। ये श्रेणी है उपाच्य हाउस की। देखिए, उपाच्य हाउस वह होता है जो धीरे धीरे संघर्ष से हमें विकास की ओर ले जाता है। विद टाइम इट बिकम्स बेटर। जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये हाउस अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, जो उपाच्य हाउसेस होते हैं। ये हाउस दिखाएगा कि आपकी आत्मा जीवन में किन संघर्षों से गुजरेगी। जो आपकी सोल है, उसके जो स्ट्रगल्स हैं, वह इस हाउस से देखे जाएंगे। फिर आप उनसे कैसे विकसित होकर, कैसे विजयी होकर बाहर निकलते हैं, आप कैसे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ये सब भी उस घर से देखा जाएगा, यानी छठे भाव से। तो एक राज की बात आपको बताऊं तो ये हो गया कि ये भाव सजा नहीं है, बल्कि ये भाव आपकी आत्मिक परीक्षा लेता है। आपका टेस्टिंग हाउस है ये। जैसे बहुत सी भ्रांतियां हैं इस हाउस को लेके कि खराब हाउस है और ये हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाता है लाइफ में। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हाउस हमारा टेस्ट लेता है, और उस संघर्ष के बाद, जो टेस्ट के बाद हमारा संघर्ष होता है, उसके बाद ये अवश्य ही हमें सक्सेस दे के जाता है। अच्छा, इस भाव से हम विषय देख लेते हैं। तो शत्रु हो गया, एनिमी, प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर हमारा। इससे रोग भी देखे जाते हैं, जो रोग डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में बने रहते हैं। कष्ट हो गए, बीमारियां हो गई, मानसिक तनाव भी यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रगल्स का हाउस है, तो मानसिक तनाव भी यहीं से आ गया। कर्जा, ऋण, डेट यहाँ से देखा जाएगा। कानूनी विवाद, लीगल ट्रबल्स, जितने भी कानूनी पचड़े होंगे आपके जीवन में, वो यहाँ से देखे जाएंगे। ये कर्म का भी स्थान है, यानी सेवा का भी। तो यहाँ से नौकरी, आपकी सर्विस, सेवा और डेली की दिनचर्या भी देखी जाएगी, क्योंकि नौकरी और सेवा भाव का भाव हो गया। तो यहाँ से अनुशासन और कार्य के प्रति आपका किस तरह का दृष्टिकोण रहेगा। देखिए, एक हिडन मीनिंग इसका यहाँ निकल के आता है कि ये ऋणानुबंध हाउस भी है, यानी कर्मफल या फिर कार्मिक ऋण को बतलाता है। जो हमारे कार्मिक ऋण हैं बाकी पिछले सारे जन्मों से, वह इस जन्म में कैसे फलीभूत होंगे, वह इसको दर्शाता है। देखिए, क्योंकि बीमारी का हाउस है, तो चिकित्सक यानी फिजिशियंस जो होते हैं, सर्जन्स जो होते हैं, नर्स और बाकी अनेक सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य भी यहाँ से देखे जाते हैं। डॉक्टर्स का, सर्जन्स का यह भाव अच्छा देखा गया है। इससे संबंधित रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखिए, आपकी माता के साइड के मामा, स्पेशली माँ के पक्ष से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। सहकर्मी, आपके कोवर्कर्स, स्टाफ, आपका स्टाफ जो आपके नीचे आ गया, सहकर्मी भी इसमें आ गए। शत्रु या कॉम्पिटिटर्स आपके देखे जाते हैं। इससे नौकर या सहायक कर्मचारी भी देखे जाते हैं, सेवक इत्यादि भी यहाँ से देखे जाते हैं। मातृ पक्ष के अन्य रिश्ते भी यहाँ से देखे जाएंगे। आपकी माता के साइड के रिश्ते यहाँ से देखे जाएंगे। तो ये एक तरह से दूसरों के साथ हमारा कैसा सहयोग रहता है, ये उसको दर्शाता है ये भाव। अब शरीर के अंग देख लेते हैं। देखिए, हमने जब हमने फिफ्थ हाउस करा था, तो हमने
पाचन सिस्टम वहाँ से दिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जो नीचे का पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लिवर और स्टमक से नीचे का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लोअर स्टमक देखी जाती है और आंतें शुरू हो जाती हैं यहाँ से, इंटेस्टाइन्स। उसके बाद नेवल यानी आपकी नाभि, डाइजेस्टिव सिस्टम तो आई गया इसमें। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स के लिए यही भाव देखा जाता है। तो इंटेस्टाइन में ही पाचन रस हमारा बनता है और पेट की अग्नि भी यहाँ से देखी जाती है। जितने भी हमारे खाने में मैल एब्जॉर्प्शन है, मैल न्यूट्रिशन है, उसकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, हमारा खाना ढंग से शरीर को लगता नहीं है, वह इसी भाव से देखा जाता है। तो यहाँ से जुड़े रोग कौन कौन से हो गए? देखिए, पेट का दर्द हो गया, गैस, IBS जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, अल्सर्स, शुगर की भी यहाँ से बीमारी देखी जाती है। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, चिंता, घबराहट, एलर्जी भी यहाँ से देखी जाएगी। इन्फेक्शंस और परजीवी रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। नाभि संबंधी विकार, जो भी नेवल संबंधी विकार होते हैं, मोटापा या कमजोरी भी यहाँ से देखी जाती है। फैट डिपॉजिट्स। तो थोड़ा और विस्तार में देख लेते हैं। देखिए, एनिमीज और शत्रु के बारे में क्या बताता है? जो भी हमारे छिपे हुए शत्रु होते हैं या खुले शत्रु भी होते हैं, दोनों को ये दिखाता है। कार्यस्थल पर यानी जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पर की गई पॉलिटिक्स या लोगों में मनमुटाव, कंपटीशन, ईगो की भावना, ईगो क्लैशेस, ये यहाँ से देखे जाते हैं। मुकदमेबाजी, कोर्ट केसेस एटसेट्रा, वाद विवाद, तर्क वितर्क, लड़ाइयाँ और प्रतिद्वंदी जो आपके विकास की परीक्षा लेते हैं, यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा करने के लिए, चाहे नेगेटिव सेंस में करें या कैसे भी सेंस में करें, वो यहाँ से देखे जाते हैं। नौकरी और सेवा। देखिए, नौकरी, सेवा की भावना, नौकरी या नौकरी का वातावरण यहाँ से देखा जाता है। वर्क एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन हो गया और समयबद्धता, आप टाइम पे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, और आपकी मेहनत यहाँ से देखी जाती है। सर्विस ओरिएंटेशन, और तनाव में काम करने की क्षमता है कि नहीं, आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं, ये भी यहाँ से देखा जाता है। कार्मिक मीनिंग देख लेते हैं इस हाउस का। देखिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ये कार्मिक ऋण को दिखाता है, यानी पुराने कर्म जो इस जन्म में संघर्ष बनकर आते हैं। ठीक है, तो ये पुराने जन्मों के, एक तरह से जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, वो पुराने जन्मों के शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं हमारे, एक तरह से देखा जाए तो इस भाव में जीत तभी मिलती है जब हम उन स्ट्रगल से कुछ सीखते हैं, उनसे लड़कर हम वहाँ से विजयी होते हैं। तो देखिए, मजबूत छठे घर का संकेत देख लीजिए। देखिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ऐसा जातक। उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, रोग ऐसा व्यक्ति कम पकड़ता है। वह कर्ज चुकाने की योग्यता रखता है, मतलब वो डेट में जाता तो है लेकिन वो उस डेट से बाहर निकल जाता है आसानी से। वो डिसिप्लिन रहता है और परिश्रमी जीवन रहता है ऐसे जातक का। देखिए, मेडिकल, लीगल और डिफेंस के क्षेत्र में ये भाव अच्छा माना गया है। दूसरों की सेवा और आत्मसंतोष भी यहाँ से देखा जाता है। वहीं कमज़ोर भाव के लक्षण देख लीजिए। देखिए, बार बार रोग होगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, खासकर पेट का या स्किन से जुड़ा हुआ, स्पेशली एलर्जीज, अनचाहे कर्ज, अनचाहा खर्च, आर्थिक दबाव, वर्क प्लेस पर लगातार संघर्ष यानी हानि, मानसिक थकान, चिंता, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाना, बुरा मान जाना, आत्मसंदेह होना या डर से निर्णय लेना, सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ से देखी जाती है। अब देखिए, कोई उपाय देख लीजिए। उपाय देखिए, वैदिक उपाय क्या क्या हो गए? हनुमान जी की आराधना हो गई, हनुमान जी की उपासना करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या फिर ओम हनुमते नमः का, ओम हुम हनुमते नमः भी होता है इसका मंत्र। गरीबों, बीमारों और या कामगार जितने भी व्यक्ति होते हैं, यानी वर्किंग क्लास जो होती है, उनको भोजन कराएं। सेवा और विनम्रता अपनाएं अपने जीवन में। अगला है तांत्रिक उपाय। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, स्पेशली ये कोर्ट केसेस में बहुत लाभदायक होता है। आप पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछने के बाद ही। शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं अपने घर के दक्षिण कोण में, दक्षिण दिशा में। व्यवहारिक उपाय देखिए, अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाइए।
क्योंकि जब ये हाउस वीक होता है तो आपका सबसे पहले ये डिसिप्लिन ही तोड़ता है। तो आपको डिसिप्लिन को दोबारा लाना पड़ेगा जीवन में इस भाव को सही करने के लिए। दूसरों की आलोचना ना करें, किसी के बारे में बात ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें, ठीक है। जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, शत्रु आते हैं, उनको आप अपना गुरु मानिए। जो भी आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो आप सोचिए मेरा गुरु है पिछले जन्म का, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। और जितनी जल्दी आप सीखेंगे उस स्ट्रगल से, उतने ही जल्दी आप इसके बैड इफेक्ट से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तनाव को कंट्रोल करना सीखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए, ठीक है। तो आखिर में ख़त्म करने से पहले ये कुछ आप बातें जान लीजिए। देखिए, हर शत्रु, हर बीमारी, हर संघर्ष एक गुरु है जो अपने उच्च रूप से मिलाने आया है आपको। तो स्ट्रगल इज नॉट योर पनिशमेंट, इट्स योर पाथ टू इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का हाउस है। तो ये विक्टिम से विक्टर की ओर ले जाता है हमें। तो आप संघर्ष को जीवन से हटाइए नहीं, बल्कि उसे समझिए और उससे उभरिए, उससे फाइट करिए, और आखिर में आपकी जीत अवश्य होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।